जय श्री कृष्ण भक्तों आज हम कथा श्रवण करेंगे एक ऐसे भक्त की जिसने अपनी मूंछ का बाल गिरवी रखकर लोगों को दान दिया। आइए कथा श्रवण करें। नरसिंह मेहता भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। वे बहुत बड़े दानी भी थे और श्री कृष्ण के नाम पर उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। उनकी भक्ति के बारे में जग विख्यात था। दोस्तों, नरसिंह जी के जीवन पर आधारित एक कथा है जो आपको बतानी है, जिससे आपको पता चलेगा कि वे कितने बड़े दानवीर थे और सत्य के प्रति उनकी कैसी निष्ठा थी। एक बार नरसिंह जी साधु संतों के साथ किसी तीर्थ स्थान के मंदिरों में दर्शन कर रहे थे। वे अपनी धन संपत्ति दान कर चुके थे। अब भगवान का नाम ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति था। मंदिर से बाहर आते ही उन्हें याचकों ने घेर लिया और धन भोजन आदि मांगने लगे। पास में एक पैसा नहीं और यहाँ याचकों की भीड़ लगी थी। किसे क्या दें? नरसिंह जी चिंतित हो गए। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। धन नहीं है तो क्या हुआ, अब भी उनके पास गिरवी रखने योग्य एक वस्तु थी। उनका मानना था कि पुरुष की मूछ भी उसकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का प्रतीक होती है। इसलिए वे एक साहूकार के पास गए और अपनी मूछ का एक बाल गिरवी रखाए। साहूकार ने उसके बदले उन्हें धन दे दिया और नरसिंह जी ने वह संपूर्ण धन याचकों में दान कर दिया। यह दृश्य नरसिंह जी के नगर का एक व्यक्ति भी देख रहा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी नरसिंह की तरह अपना एक बाल गिरवी रख दूं और काफी धन हासिल कर लूं। वह साहूकार के पास गया और बोला, मेरी मूछ का एक बाल गिरवी रखकर मुझे भी उतना ही धन दे दीजिए जितना आपने नरसिंह को दिया है। साहूकार ने कहा, ठीक है, आप मूछ का बाल दीजिए, अभी आपको धन दे दूंगा। उस व्यक्ति ने मूछ का बाल दिया, लेकिन साहूकार बोला, यह तो सीधा नहीं है, कोई और बाल दीजिए। वह व्यक्ति एक के बाद एक बाल उखाड़ कर देता रहा, लेकिन साहूकार हर बार कोई खोट निकाल देता। आखिरकार उसका धैर्य जवाब दे गया। वह बोला, आपको मेरी उस पीड़ा की परवाह नहीं जो मूछ का बाल उखाड़ने से मुझे हो रही है। हर बार नया बाल उखाड़ने से मेरी आंखों से आंसू भी आ गए, लेकिन आप मेरा कष्ट नहीं समझते। साहूकार बोला, भाई, तुम्हारी मूछ का बाल इस योग्य नहीं है कि उसे गिरवी रखकर एक कौड़ी भी दी जाए। मैंने नरसिंह को भी इसी तरह परखा था। हर बार मैं बाल में कोई ना कोई कमी निकाल देता, लेकिन ना जाने वह किस मिट्टी से बना मानव था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, परंतु वह अपने संकल्प से नहीं डिगा। उसके लिए दीन दुखियों के आंसू ज्यादा मूल्यवान थे। इसलिए मैंने उसकी मूछ के सिर्फ एक बाल के लिए काफी धन दे दिया और वह उसने मेरी आंखों के सामने दान कर दिया। एक कौड़ी भी उसने अपने पास नहीं रखी। ऐसे भक्त को साहूकार तो क्या, भगवान भी कभी मना नहीं कर सकता। भक्त नरसिंह की ऐसी दानशीलता के बारे में जानकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। वह नरसिंह जी की महानता और साहूकार की सूझबूझ को प्रणाम कर वहां से चला गया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी कथाओं को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कथाओं को शेयर करना भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण भक्तों।